हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉन्ज्यूरिंग 4 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है जिसका टाइटल है कॉन्ज्यूरिंग द लास्ट राइट्स। ये मूवी 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द ब्रेकडाउन ऑफ दिस टीजर। कॉन्ज्यूरिंग 4 की स्टोरी स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग पर बेस्ड है और शायद द नन 2 के एंड सीन से भी कनेक्टेड है। टीजर की स्टार्टिंग होती है वॉरेंस के घर पर, उनके कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम से, जहां एड को कहते दिखाते हैं कि यहाँ कुछ भी छूना मना है क्योंकि सब आइटम्स या तो श्रापित हैं या किसी रिचुअल में यूज हुई हैं। टीजर का फोकस होता है क्रुक्ड मैन के टॉय, वैलेक की पेंटिंग, समुराई मास्क, पाम विद बॉल और ऑफ कोर्स एनाबेल डॉल पर, जिससे ऐसा लगता है कि इस बार का डीमन शायद इन सभी आइटम्स का यूज कर सकता है। मूवी का मेन केस स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग पर बेस्ड है। जब वॉरेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे होते हैं, हमें पुलिस टेप से पता चलता है कि कुछ सीरियस इंसिडेंट हुआ था। ये सब वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया, यूएस में सेट है, जहां जैक और जेनेट स्मॉल अपनी 4 बेटियों, जैक के पेरेंट्स जॉन और मैरी और एक डॉग के साथ रहते हैं। वॉरेंस इस केस को सॉल्व करने आते हैं, लेकिन डीमन उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे पड़ चुका है। एड बताता है कि उन्होंने 1000 केसेस सॉल्व किए हैं और 10,000 देखे हैं। आगे टीजर में जैक स्मॉल को दिखाते हैं जिसे घर में हॉन्टेड इफेक्ट्स महसूस होते हैं। साथ ही लोरेन की बेटी जूडी अब बड़ी हो चुकी है और उस पे भी एक डीमन की नजर है। एक सीन में हम क्लियरली देखते हैं कि किसी ने जूडी के कंधे पर हाथ रखा है, जो शायद उसी डीमन का है जिसे रोकने एड और लॉरेन जा रहे हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि स्मॉल फैमिली के घर में ब्लैकआउट हो जाता है और उनकी छोटी बेटी को एक बूढ़ी औरत का घोस्ट हॉन्ट करता है। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए लॉरेन ध्यान लगा रही होती है ताकि वो पास्ट में जाकर समझ सके कि इस घर में क्या हुआ था। इस दौरान काफी टेरिफाइंग विजुअल्स दिखते हैं, जिसमें जूडी ब्राइडल ड्रेस में होती है, जहां उसके साथ डेफिनेटली कुछ डरावना होने वाला है। लॉरेन को जूडी का लॉकेट भी दिखता है जो खून से भीगा हुआ होता है। ये डीमन की तरफ से वॉरेंस को एक क्लियर वार्निंग है कि इस केस से दूर रहें, नहीं तो कुछ बहुत ही खतरनाक होगा, स्पेशली जूडी के साथ। टीजर में आगे पास्ट के कई विजुअल्स दिखाए जाते हैं जो स्मॉल फैमिली से कनेक्टेड हैं। उन सभी के साथ काफी डरावनी चीजें हो रही होती हैं। आगे एक ग्रेवयार्ड का सीन भी दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि स्मॉल फैमिली में किसी की मौत भी हो सकती है। एंड में लॉरेन को स्मॉल्स के घर के अंदर एक पोजेस्ड लड़की दिखती है जो कहती है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि इस बार एक नहीं बल्कि कई स्पिरिट्स और डीमंस लॉरेन के अगेंस्ट हैं। तो ये था ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं कि स्मॉल फैमिली का एक्चुअल केस क्या था जिस पर ये पूरी मूवी बनी है। ये कहानी 1974 से 1989 तक की है, जब तक एड और लॉरेन ने केस हैंडल नहीं किया था। जब लॉरेन ने घर का इंस्पेक्शन किया तब पता चला कि वहाँ 3 स्पिरिट्स और एक पावरफुल डीमन था। ये डीमन उन स्पिरिट्स को कंट्रोल करके पूरे स्मॉल फैमिली और वॉरेंस को बर्बाद करना चाहता था। एक स्पिरिट थी एक एल्डरली वुमन की जो स्मॉल की छोटी बेटी को डरा रही थी। दूसरी स्पिरिट एक यंग और वायलेंट लड़की की थी। तीसरा एक आदमी था और इन सबसे भी ज्यादा डेंजरस था वो डीमन जो इन स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे घर में फाइनेंशियल इश्यूज, चीजें गायब होना और हॉन्टिंग स्टार्ट होने लगी और सब कुछ बिगड़ता चला गया। तो ये थी स्मॉल फैमिली की रियल स्टोरी जो इन डिटेल हमें मूवी में देखने को मिलेगी। वी होप आप सभी को टीजर का ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।